स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया अयूबी और मैं एक बार फिर से आ गई हूं आप लोगों के साथ में ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि ये क्लास कंटिन्यू होंगी या नहीं होंगी। व्हाट्सएप पे भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी किसी ने कमेंट किया है कि मैम ये क्लास कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे, क्लासेस पूरी दोगे या नहीं दोगे। तो यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल मैं आप लोगों को ये कोर्स जो है यहाँ पर पूरा कराऊंगी। आप लोग बेफिक्र रहिए, बस आप लोग सीखने के लिए लगे रहिए, चैनल को कंटिन्यूस देखते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, की नोट्स बनाते रहिए। सिर्फ वीडियो देखी, लाइक शेयर किया उतना काफ़ी नहीं होगा आप लोगों के लिए। व्हाट यू नीड टू डू एग्जैक्टली, आप लोगों को जो आप देख रहे हो, सीख रहे हो, उसको अपनी लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट भी करना है, उसको अपनी ज़िंदगी में जो है आपको उतारना है, अमल करना है उस चीज़ पर। ठीक है गाइस, तो इससे पहले हम लोग क्लास स्टार्ट करें, प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास है सेकंड क्लास है हमारी। जहाँ से कल हमने पढ़ा था उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई थी कल, उसको एक बार से रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, कि हम क्या मैसेज किसी को डिलीवर करना चाहते हैं वो हम लोगों को पता होना चाहिए, कि लोग हमारी बातें अच्छे से सुन सकें, समझ सकें और हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचा सकें। देन हम लोगों ने बात की थी कि कम्युनिकेशन में हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। क्या मैसेज हम देना चाहते हैं वही मैसेज जाए, कोई रॉन्ग मैसेज ना जाए। पता चला हम कुछ बताना चाह रहे हैं, अच्छी बात करना चाह रहे हैं, कुछ भला, और लोगों के दिमाग में क्या हो, उसकी वजह से कुछ बुरी इमेज बैठ जाए। तो हमें क्या करना है, इंस्टॉलेशन को प्रॉपर रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अवॉइड द यूज़ ऑफ आई का यूज़ अवॉइड करिए, ज़्यादा मैं मत करिए, वी के साथ बात करिए, यूज़ करिए वी को। यानी कि बिल्कुल भी आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग जो हैं सिर्फ अपने बारे में बात करें, सेल्फ प्रेजिंग मत बने, मियाँ मिट्ठू ना बने अपने मुंह। क्या करें, लोगों की तारीफ़ करें, लोगों को जानने की कोशिश करें। आप अपने बारे में तो खुद जानते ही हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप कि उनको डिलीवर करें कि मैं कितना अच्छा हूँ। ठीक है, पता चल जाता है खुद से। उसके अलावा सजेशन जो है, सजेशन पूछिए लोगों के, उनकी राय जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम लोग ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्लास की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है सजेशन इज़ फ्री, कि जो सुझाव है वो फ्री है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं इंडिया में सजेशन बिल्कुल फ्री है। आप कोई काम करना स्टार्ट करेंगे, 10 लोग आपको राय देने के लिए आ जाएंगे कि ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो बिल्कुल सजेशन फ्री है और सजेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन आप अपनी राय तब दीजिए जब आपसे कोई राय मांगी जाती है। आपकी राय तब इम्पॉर्टेंट होती है जब आपसे कोई बात पूछी जाती है, कोई राय आपसे मांगी जाती है। अगर आप बेवजह फ्री में सजेशन देते घूमेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो अनवांटेड सजेशन होता है वो हमेशा क्रिटिसाइज ही होता है, उसकी हमेशा आलोचना ही की जाती है। तो गाइस, याद रखिएगा, आपके सजेशन की वैल्यू वहाँ है जहाँ आपसे सजेशन के लिए पूछा जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोगों के सेकेंड पॉइंट की तरफ। कहता है कि नेवर 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 आर्ग्यू। यस, कभी भी बहस मत कीजिए, किसी के साथ में भी आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। प्लीज़ अवॉइड आर्ग्यूमेंट इन एनी सिचुएशन। हमेशा जो है आप बहस करने से बचिए। लोग जहाँ पर आपको कहेंगे ना कि कोई भी अगर पर्सन आपको कहता है कि यस मैंने ये चीज़ देखी है, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप उसके साथ में आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। कहिए कि भाई साहब आप ही ठीक है। ठीक है, बेवजह के जो है आर्ग्यूमेंट से बचिए। ये भी आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, बहुत अच्छा आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट है। जो लोग बेवजह आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं लोगों के साथ में, उनकी समाज में, सोसाइटी में, फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में कोई वैल्यू नहीं रहती। तो आर्ग्यूमेंट से बचिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इज ही लुकिंग एट। तो दैट मीन्स चेक करिए, जज करिए उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को, जज देयर फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे की तरफ या किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ जो है देखकर मैं बात करती रहूँ। हमें क्या करना होता है, हमारे इफेक्टिव कब कम्युनिकेशन होता है जब हम लोग पूरी ऑडियंस को कवर करके चलते हैं।
ऐसा नहीं है कि मैं मेरे सामने 10 लोग बैठे हैं और मैं किसी एक की तरफ देखकर बात करूं, या मैं नज़रें नीची करके बात करूं, या मैं विदाउट फेशियल एक्सप्रेशन, विदाउट जेस्चर्स बात करूं। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर हम लोगों के एक्सप्रेशंस नहीं हो तो लाइफ कैसी होगी, कैसा हम लोगों का कम्युनिकेशन होगा, इफ़ेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज़ कीजिए मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते हुए मैं आपको कैसे बोलूँ, गुड मॉर्निंग गाइस, मैं गौसिया अय्यूबी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो यहाँ पर मैंने कोई फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ नहीं किया। तो अगर विदाउट यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन, विदाउट आई कांटेक्ट मैं किसी को पढ़ाती हूँ या मैं किसी से बात करती हूँ, या हम में से कोई बिना एक्सप्रेशंस के बात करता है, तो वो बात लोगों को कम समझ आती है, कम इफ़ेक्टिव लगती है और लोग बोर हो जाते हैं। तो कोई भी आपकी विदाउट एक्सप्रेशन, विदाउट फेशियल एक्सप्रेशन, विदाउट बॉडी लैंग्वेज कोई भी आपकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होगा। तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपने एक्सप्रेशंस को, अपने जेस्चर्स को जो हैं अपनी कम्युनिकेशन में उतारिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रेजिडेंट ऑफ माई कंट्री इज सो हम्बल बट माई वाइफ डज नॉट हैव गुड नेचर। सेंटेंस में कुछ सिमिलैरिटी नहीं हो रही है। देखो पहली बात क्या है, प्रेजिडेंट ऑफ माई कंट्री इज सो हम्बल, कि जो प्रेजिडेंट है मेरे देश के वो बहुत विनम्र हैं। बट माई वाइफ डज नॉट हैव गुड नेचर, लेकिन जो मेरी पत्नी है उनका स्वभाव अच्छा नहीं है। तो ये दोनों बातें इररेलेवेंट सी हैं आपस में। प्रेसिडेंट का आपकी वाइफ से क्या ताल्लुक है कि प्रेसिडेंट का अगर हम्बल है और मेरी वाइफ का नेचर अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर कोई सिमिलैरिटी नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि डोंट गो ऑफ द टॉपिक, जो टॉपिक चल रहा है उसी के बारे में बात कीजिए, ऑफ द टॉपिक नहीं जाइए, ठीक है। बात अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक की कर रहे हैं तो उसी टॉपिक तक सीमित रहिए या उसके आसपास के दायरे को कवर कीजिए, ना कि ये है कि आप यहाँ से उठ के कहीं और चले जाएं, ठीक है। तो ऑफ द टॉपिक बातें बिल्कुल मत कीजिए, पॉइंट पर रहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पीपल लाइक टू लिसन, लोगों को सुनना पसंद है, ये लोग सुनना पसंद करते हैं। तो आपने क्या याद रखना है, ह्यूमर, इमोशंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट। अपनी बातों में ह्यूमर रखिए, इमोशंस रखिए, मोटिवेशन रखिए, इंटरेस्ट रखिए। देखिए लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या वो सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को अपने अंदर डालिए। अब ऐसा नहीं है कि हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है। सपोज़ कीजिए मेरा इंटरेस्ट मूवीज़ में है या मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में है और आप मुझसे बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में, मुझे न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझसे बात कर रहे हैं न्यूज़ के बारे में, राइट। तो क्या है, लोगों का इंटरेस्ट पहचानिए, बात उनसे उसी तरीके की कीजिए जो उनके इंटरेस्ट की हो, ना कि सिर्फ अपनी गाते रहें उनके सामने। अगर हम लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बेस पे उन लोगों से बात करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक आपका इंप्रेशन कभी भी किसी के ऊपर नहीं टिक पाएगा। लोगों को देखिए कि वो क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि आप उन्हें सुने, तो अच्छे लिसनर बनिए, उनकी बातों को सुनिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात कीजिए। या फिर अगर आपकी बातें हैं, आप अपने टॉपिक, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बात करना चाहते हैं, तो आप उन बातों को इंटरेस्टिंग बनाइए, उनमें ह्यूमर डालिए, उनमें मोटिवेशन डालिए, उनमें इमोशन डालिए। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, आपका पर्सनालिटी जो है वो निखर कर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, से समवन इडियट। ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो टिप है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। मेरे ट्रेनर हुआ करते थे मिस्टर तरुण बजाज, और ये लाइन उन्हीं की देन है, तो मैं आज यहाँ पे इसको यूज़ कर रही हूँ। तो क्या कहता है कि से समवन इडियट विद अ स्माइल एंड स्नैप फेस एंड सी चेंज। अगर आपको किसी को इडियट भी कहना है ना, किसी को आप बुरा भी कहना चाहते हो, किसी को इडियट भी अगर आपको कहना है, तो क्या करिए, एक स्माइल के साथ कहिए, स्नैप फेस के साथ कहिए और चेंजेस देखिए। अब किसी को डांट के या बदतमीज़ी के साथ में आप किसी को बुरा कहते हैं या इडियट कहते हैं तो उसको बुरा लगेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी छवि को ख़राब ना करें और कहना आपको किसी को इडियट है, तो एक स्माइलिंग फेस के साथ उसको इडियट कहिए, ना कि आप उसको लठ मार लैंग्वेज में इडियट कहिए। अपनी बात कह दीजिए, लेकिन उस तरीके से कहिए कि सामने वाला उस चीज़ को बुरा नहीं माने। तो स्पीक विद योर बॉडी एंड फेशियल एक्सप्रेशन। अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बोलिए। अगर किसी को इडियट कहना है तो कहिए इडियट। तो जब आप उसको ऐसे इडियट कहेंगे तो उसको पता भी चल जाएगा कि तू इडियट है, लेकिन बुरा भी नहीं मानेगा। ओके, तो बेसिक कहने की बात क्या है, मैं नहीं कह रही हूँ जाके किसी को इडियट कहो, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप लोग एक्सप्रेशंस को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कीजिए। नेक्स्ट काम
प्लीज़ लिसन टू मी फास्ट, आई हैव टू कैच द ट्रेन। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, या तो स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है कि इतना ज़्यादा फास्ट बोलते हैं कि सामने वाला समझ नहीं पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही ऐसे बोलते हैं कि सामने वाला इंतज़ार ही करता रहता है कि कब ये मेरी बात का पूरा जवाब दे। तो हमें ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट जाना है, ना ही हमें बहुत ज़्यादा स्लो रहना है। अपनी पहचानिए अपनी स्पीकिंग को कि आप क्या हैं, आप फास्ट बोलते हैं, स्लो बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। अपने आप को जज करना सीखिए कि मेरा जो टोन है, मेरा जो वॉइस है, मेरी जो बात करने का तरीका है वो कैसा है। तो उसको जो है एक ऐसा लेवल पर रखिए, ऐसा बनाइए कि बात दूसरों को समझ भी आ जाए। ना तो आप ज़्यादा तेज़ भागें और ना ही इतना स्लो रहे कि सामने वाला बोर हो जाए, आपकी बात को नहीं समझे। तो गाइज़, आई होप कि ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ आए होंगे और इन सारे पॉइंट्स से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। एंड अगर मेरी बातें आपको समझ आई हैं और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है, काम की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।